पिक्चर लाइन मतलब सब बोलते हैं कि लॉस लाइन है ये वो है, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ कि ये लाइन है। आप प्रॉपर बिजनेस करेंगे तो डेफिनेटली कि बहुत प्रॉफिटेबल लाइन है ये। सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर। फिल्में हम सभी देखते हैं, लेकिन फिल्में जब बनती हैं उनको बनाते कैसे हैं, उनको रिलीज कैसे किया जाता है, ये सारी की सारी जिम्मेदारी होती है एक प्रोड्यूसर की। कहते हैं कैप्टन ऑफ द शिप होता है डायरेक्टर, लेकिन ओनर ऑफ द शिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसके ऊपर होती है शिप की, वो होता है प्रोड्यूसर। और हमारे साथ हैं प्रोड्यूसर पुष्पा आई हेट टीयर्स के अमल दास जी। वेलकम टू जॉइनफिल्म्स। थैंक यू। अमल जी, ये जो फिल्म में प्रोड्यूसर होता है, इसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी होती है कि फिल्म को वो उस ऑडियंस तक पहुंचा के आए, तो अभी आप उसके लिए कितना प्रिपेयर हैं अपनी फिल्म के लिए? नहीं, मैं जब मुंबई में आया हुआ हूँ ये पिक्चर बनाने के लिए 1.5 साल पहले, ये पूरा माइंड मेकअप करके आया हुआ हूँ। ये पिक्चर को मुझे रिलीज करना है, ऑडियंस तक पहुँचना है। तो मेरा लगभग शूटिंग ख़त्म हो गया है। तो मैं सोच रहा हूँ इनको मई तक ऑडियंस के पास पहुँच जाना चाहिए। ओके। लेकिन ये जो फिल्मी करियर है, ये शुरू कब हुआ और कैसे हुआ आपका? ये एक्चुअली मैंने बहुत कुछ ड्रामा वगैरह भी किया हुआ हूँ। 90 से मैंने तमिलनाडु में जो गवर्नमेंट फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ तमिलनाडु, उसमें मैंने 3 साल का FTIT का डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले राइटिंग एंड TV प्रोडक्शन का कोर्स किया हुआ हूँ। ओके। तो पास आउट होने के बाद मैं मुंबई में आया। फिर BP सिंह जो आहट बना रहे थे, उनके पास मैंने चीफ एसिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में मैंने कुछ एपिसोड काम किया और 2-3 हिंदी पिक्चर में मैंने काम किया एज असिस्टेंट डायरेक्टर। फिर 2000 में मैंने उड़ीसा चला गया। उड़ीसा आने के बाद ETV उस समय नया आया था। राइट। तो पहला सीरियल ETV का मैंने ही किया और यह सीरियल का नाम था प्रायश्चित। फिर मैंने दूरदर्शन में एक सीरियल किया। फिर ओडिया पिक्चर मैंने डायरेक्ट किया हुआ हूँ। फिर थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, मैंने बोला कि नहीं, ये क्रिएटिव चीज़ मिलने के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है डायरेक्टर प्रोड्यूसर के बीच में। लिबर्टी नहीं मिलता है एक डायरेक्टर को। इसीलिए मैंने सोचा नहीं, खुद प्रोड्यूसर बनूंगा। और रीजनल फील्ड में भी नहीं और नेशनल फील्ड में। तो इसीलिए मैंने 12 साल मैंने बिजनेस किया। 12 साल के बाद बिजनेस करने के बाद सेकंड इनिंग्स खेलने के लिए मुंबई आया। क्या बात है! इसका मतलब ये कि क्रिएटिव फील्ड से बिल्कुल आउट हो गए, पूरा फोकस आपने बिजनेस पे कर दिया, क्योंकि प्रोड्यूसर बनना है तो फाइनेंशियली तो कैपेबिलिटी मेन चीज़ हुई है। और हिंदी पिक्चर बनाना आपको तो मालूम है, मतलब कितना मुश्किल चीज़ होता है। और मुंबई में सब प्रोफेशनल है, तो विदाउट पैसा आप कुछ कर नहीं पाएंगे यहीं पे। तो इसीलिए मैंने पूरा प्रिपेयर होके आया कि सपोज मैं पैसा 1 भी रुपया खर्चा करूं तो मेरा पैसा बेकार हो जाना नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे ऑडियंस तक लास्ट तक मुझे यहीं को काम करके मतलब पहुंचना है ऑडियंस तक। तो नॉर्मली ये होता है कि आपने इतनी तपस्या की, 12 साल दूसरे बिजनेस में गए, अपने मन माफिक काम को छोड़ के गए। मैं समझ सकता हूँ रोज आपको ख्याल आता होगा, लेकिन उसके बावजूद जब आप आए वापस सेकंड इनिंग खेलने, तो फिर डायरेक्शन क्यों नहीं किया आपने? नहीं, इसीलिए मैंने तो बिजनेस किया हुआ हूँ उड़ीसा में। मैंने देखा कि डायरेक्शन भी 12 साल में बहुत कुछ चेंज हो गया। पहले मैं मुंबई में आया, पिक्चर मेकिंग एक पार्ट है, दूसरा पार्ट है फिल्म सेलिंग। तो पिक्चर सेलिंग का थोड़ा आर्ट मुझे मालूम हो गया तो फिल्म मेकिंग के लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि 3-4 पिक्चर पहले बना लूँ, एज ए प्रोड्यूसर बना लूँ, फिर हो सकता है तो मैं आराम से आऊँ। क्योंकि ये भी अपने आप में पूरे फुल टाइम काम है कि फिल्म कैसे रिलीज होगी, कैसे कंट्रोल। क्योंकि सेकंड इनिंग्स में जो आया हुआ हूँ मैं, पूरा एज अभी जितने ही पिक्चर में बनाऊंगा जो फिल्म प्रोड्यूसर के हिसाब से मैं मतलब बना रहा हूँ मैं, पूरा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। बस ग्रेट। तो फोकस एक ही है। तो अभी आपके जो डायरेक्टर हैं दिनकर जी, ये भी बहुत पुराने डायरेक्टर हैं, बड़े डायरेक्टर के चीफ एसोसिएट हैं, सेकंड यूनिट डायरेक्टर हैं। इन्हीं को चुनने का मतलब नहीं, एक चीज़ तो है, उनके मैंने देखा हुआ हूँ। जो ETV का सीरियल मैंने एडिट किया था दीपक कपूर जी के पास, इनका भाई है दिनकर जी को, उनसी समय से मैं जानता हूँ। उस समय बाजीगर वगैरह में उन्होंने काम करते थे। तो फिर जब मैंने डिसीजन लिया बनाने के लिए, जब मुंबई मैंने आया, मैंने इनको कांटेक्ट किया मैंने, तो ऐसे दोस्त के माध्यम में कांटेक्ट हो गया। और इज द राइट पर्सन, मतलब राइट गाइड करते हैं, अच्छा इंसानियत है, अच्छा आदमी है। मैंने बोला ये आदमी मुझे एटलीस्ट सही मार्ग दिखा के एक मतलब पहुंचा सकता है मुझे।
ओके, कुछ गाइड कर सकते हैं। मेन चीज़ है मार्केट में गाइड करना बहुत जरूरी है। राइट 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 राइट, क्योंकि आप भी 12 साल बाद लौट के आए बस तो बहुत साल सी मैंने भी चीज़ें रोते होता है। बन गई। अब बताइए स्टार कास्ट के बारे में, जो स्टार कास्ट आपने सेलेक्ट की, कृष्णा है और एक नई लड़की को आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो क्यों नहीं, वो लड़की नई नहीं है। पहले एक पिक्चर मोहेश जी प्रेजेंट किए थे, ईयर ऑफ करके एक पिक्चर ओके आया था उनका। ओके, ये सेकंड फिल्म है। ये सेकंड फिल्म। ठीक है, तो मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप जब इतना सोच समझ के फिल्म बना रहे हैं और सब लोग कहते हैं कि स्टार कास्ट का बहुत बड़ा महत्व होता है, तो क्या आपको कंटेंट और अपनी चीज़ पे इतना था कि नहीं मैं ये चैलेंज ले सकता हूँ? नहीं, देख लीजिए, कृष्णा जी भी मतलब बहुत स्टेट में कोई छोटा स्टार नहीं है। Right. और अकॉर्डिंग टू माई स्क्रिप्ट मैंने देखा कि कृष्णा जी फिट रहेंगे, इसीलिए मैंने इनको चूज किया। और एक साउथ का एक्टर जो सुपरस्टार है कर्नाटक का, जयराम कार्तिक, इनको भी मैंने लिया क्योंकि मैंने देखा मेरे स्क्रिप्ट के हिसाब से ये दोनों ही फिट रहेंगे। ओके ओके, तो मतलब आपने कास्टिंग को इम्पोर्टेंस दिया कि उसके हिसाब से जो फिट होता इनको ही लूंगा मैं। ग्रेट। तो अब ये फिल्म का कब का रिलीजिंग का प्लान है आपका? वही दिखते हैं, मतलब मई तक तो मेरा रिलीजिंग का प्लान है, लेकिन ये पोस्ट प्रोडक्शन तो चालू हो गया मेरा। दिखते हैं, फिर 1-1.5 महीने के अंदर पता चल जाएगा, मैं अनाउंस कर देंगे। ओके ग्रेट। तो अब आखिरी में एक और बात बताइए कि जो भी नए प्रोड्यूसर आते हैं, आज बहुत सारी सैकड़ों फिल्में आती हैं जो रिलीज नहीं हो पाती सेंसर होने के बाद भी, लेकिन जिस तरह से आप प्लान करके सारी चीज़ें कर रहे हैं, अगर वही चीज़ नए लोग भी करेंगे तो आपको लगता है बेनिफिट होगा? डेफिनेटली बेनिफिट होगा, क्योंकि पिक्चर लाइन मतलब सब बोलते हैं कि लॉस लाइन है, ये वो है, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ कि ये लाइन है। आप प्रॉपर बिजनेस करेंगे, आप इनको मतलब प्रॉपर बिजनेस के लिए लेंगे तो डेफिनेटली ये बहुत प्रॉफिटेबल लाइन है ये। थैंक यू जी, थैंक यू, नाइस टू टॉक। तो ये तो थे अमूल्य दास जी, जिन्होंने बताया कि वो 12 साल बहुत अच्छे से इन्होंने अपने आप को शिफ्ट किया, क्विट किया इस इंडस्ट्री से, लेकिन तैयारी पूरी करी कि उसके बाद जब सेकंड रीडिंग शुरू करेंगे तो प्रॉपर करेंगे, और उसके बाद अब भटके नहीं, बिल्कुल प्रोड्यूसर बने के बाद वो सोच रहे 3-4 फिल्में बना लूँ, उसके बाद डायरेक्शन लाइन में आऊँ, क्योंकि ये बहुत ही फोकस रहने वाला काम है। आप 2-2 डिपार्टमेंट एक साथ यूं ही नहीं संभाल सकते, बहुत एक्सपर्टीज चाहिए, और इस एक्सपर्टीज के लिए वो अपना टाइम भी दे रहे हैं, और अब वो बहुत अच्छे से प्लानिंग करके फिल्म बना रहे हैं, और ये सोच के बना रहे हैं कि मुझे ऑडियंस तक पहुंचाना है, जो कि बहुत बहुत जरूरी है। इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा बताइएगा जरूर। जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी। भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे, भले वो फेक ऑडिशंस पे हो कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए, इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। I will join film someday.